ये जीना मुश्किल न हो। रचना, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 22 अगस्त को हरदोई के तस्लीम के मामले में हुई पिटाई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। चूड़ीवाले की पिटाई और इंदौर बाणगंगा थाने का घेराव करने वालों में 4 लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाते हुए मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफदारी करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए पूरे मामले की CBI जांच कराने का मुतालबा किया है। चूड़ी फरोश तस्लीम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने इसे दोबारा अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। तस्लीम के वकील अब जमानत अर्जी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से रुजू करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरे आप प्रकरणों की जांच CBI से कराओ ना। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के हर प्रकरण की जांच, मैं तो उज्जैन की ही चाहता हूँ जांच CBI से कराओ। हम लोग तो शुरू से ये बात कर रहे हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। अगर जिसने गलत करा निश्चित रूप से उसके लिए भी हम आपके साथ होंगे। नरोत्तम मिश्रा को क्या सपोर्ट हमसे चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन कार्रवाई दिखे तो, कार्रवाई सच्चाई तो हो, सही कार्रवाई तो, ऐसी इंदौर जैसी कार्रवाई ना हो कि एक चूड़ी वाले को मारा जा रहा है, सार्वजनिक मारा जा रहा है, और उसके बाद विरोधियों पे कार्रवाई करने, अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय चूड़ी वाले का इतिहास जांचा जा रहा है। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पूरा मामला जो है काफ़ी लेयर्स बेस्ड मामला बन चुका है, जहां पर एक तरफ जो असल मामला चूड़ीवाले की पिटाई का था, उसके बाद जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया थाने के बाहर उनके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, और उसके बाद फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाइयां हुई है? मुन्ना, बता दें कि मामला 22 अगस्त का है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के तस्लीम इंदौर के बाणगंगा थाना के गोविंद नगर इलाके में चूड़ी बेचने गए थे, जहां पर कुछ लोगों के जरिए उनकी पिटाई की गई, उनका शनाख्ती कार्ड मांगा गया। पहले तो जो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की थी, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है उस पर कार्रवाई भी हुई 3 लोगों के खिलाफ। लेकिन बाद में जो इसमें सियासत दाखिल हुई तो तस्लीम पर जो है अलग अलग तरह के 14 मामले, यहाँ तक कि पास्को का मामला भी लगा दिया गया। उस पर आज जो है अदालत में जो सुनवाई हुई तो तस्लीम की अर्जी को खारिज कर दिया करते हुए उसे दोबारा अदालती तहवील में जो है हिरासत में भेज दिया गया। अब इंदौर की जो तस्लीम के जो वकील है हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से रुजू करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो लोग जिन्होंने चूड़ीवाला की पिटाई के मामले को लेकर बाणगंगा थाना का घेराव किया था, उसमें एक नया मामला निकल कर आया है कि उसमें 4 लोगों के कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े होने के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जोड़ने की बात की जा रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लोग उस चूड़ीवाला के मामले को लेकर सियासत कर रहे थे, बड़ी जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो है उस पर ट्वीट कर रहे थे, अब वही लोग खामोश नजर आ रहे हैं। अब वो लोग जब से मामला पाकिस्तान का निकल कर आया है उन लोगों की खामोशी दिखाई दे रही है। कोई भी कांग्रेस का लीडर अब बात नहीं कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले की जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेहताब आलम, जमानत क्योंकि नहीं मिली है, और वहीं इस मामले को लेकर के कि 2 आधार कार्ड क्यों है या अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई गई है, इस हवाले से कोई बयान जारी हुआ हो? देखिए, जो आधार कार्ड का मामला उस पर हमारी तस्लीम से बात हुई, उसका कहना है कि जो है हमने जो आधार 11 में जो अपना पहला वो बनवाया तो घर का जो नाम गोलू था उसके नाम से बना था। बाद में सब लोगों ने बताया कि ओरिजिनल नाम से जो है आधार बनेगा, तो हमने उसको करेक्शन करवा के अपना नाम तस्लीम से आधार बनवाया है। इसलिए 2 आधार की बात की जा रही है। दोनों आधार जो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक आदमी के 2 आधार कार्ड एक वक्त में नहीं रखे जाना चाहिए, उसका एक मामला अलग। लेकिन तस्लीम पर जो दूसरे चार्जेस लगाए गए उसमें मासूम बच्ची से जिना तक का मामला लगा दिया गया है, दूसरे और भी मामले छुपाने, जिस पर 14 मामले उन पर दर्ज किए गए हैं। तो खुसूसी अदालत ने जो है पास्को का जो मामला तो उसमें समाज कर जो की उसमें इनके मामले को जो है जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अब इंदौर की जबलपुर हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है उससे रुजू करेंगे। अब वो मामला अदालत में कब समाप्त होती है, उसमें इनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, देखना होगा। जी बिल्कुल। और वहीं जो है पाकिस्तानी कनेक्शन के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ा जा रहा है, उनके कनेक्शन भी जो है पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं। इस हवाले से कोई बयान सामने आया हो असदुद्दीन ओवैसी का? देखिए, ओवैसी साहब का बयान तो नहीं वैसे, लेकिन जो है इंदौर का जो मामला उस मामले को लेकर जो जिस तरह से पिटाई हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले इस पर जो है अपना ट्विटर जो हैंडल पर अपना नाराजगी का इजहार किया था, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 2 रोज कबल जो है इस पर 4 नामों की वजाहत की थी। उसमें अल्तमश, इरफान, जावेद और सैयद 4 नामों जो है 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और कल जो है पुलिस ने उनके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे
लोगों के जो मैसेजेस थे उसको डिलीट कर दिए हैं। तो पुलिस उस मैसेज को रिकवर करना चाहती है और देखना चाहती है कि उसमें क्या बातचीत हुई थी। और दूसरी तरफ तो पुलिस का ये भी कहना है कि उसमें जो मवाद जो मिले हैं उसमें जो बहुत सारे वीडियो रहते हैं वो काबिल एतराज है। जी बिल्कुल मेहताब आलम, वहीं पर कांग्रेस ये भी कह रही है, क्योंकि और भी कई जो है हुजूमी तशद्दुद के वाकयात मध्य प्रदेश में रोनमा हुए हैं, और वहीं ये मुतालबा कांग्रेस का कि जब दीगर जगहों पर दलित मामले में जब इन्हदामी कार्रवाई की गई तो इन मामलों में जो बाकी के हुजूमी तशद्दुद के मामले हैं उनमें इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? यकीनी तौर पर जो है जो सवाल आपने उठाया, कल इसी मामले को लेकर भोपाल में गांधी जी के मुजस्समे के सामने कांग्रेस एमएलए ने धरना दिया था। और जो है जो हुजूमी तशद्दुद का मामला है उस पर जो है जो तरह के दोहरा मयार अख्तियार करने को हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि नीमच के मामले में जहाँ पर एक आदिवासी के साथ न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनको गाड़ी में बांध कर घसीटा गया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी, वहां पर जिन लोग कतावार थे उनके घर पे जो है निज़ाम कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं पर अगर हम उज्जैन के महिदपुर की बात करें या फिर देवास के जो हाटपिपलिया की बात करें या फिर रीवा की बात करें, वहां पे जो वाकयात हुए हुजूम तशद्दुद के, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। ये नहीं, अगर आपको राजधानी भोपाल के पिछले महीने का वाकया याद हो कि जब पुलिस वालों पर एक मुस्लिम के जरिए हमला किया गया था तो उनके घरों को जो निज़ामी कार्रवाई की गई थी। लेकिन इसी भोपाल में जो है एक पुलिस वाले पे जो है ट्रैफिक पुलिस पर जब वो चालान काटता है तो उसके जरिए दूसरे कम्युनिटी के जरिए जो हमला किया जाता है और पुलिस वाले की मौत हो जाती है, लेकिन वहां पर पुलिस जो है नामी कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल मेहताब आलम, यहाँ पर काफी जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और जानिदाराना कार्रवाई की बात की जा रही है। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम आपका। वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर